ठाकुर जी रीझ है ना रीझ है चलेगो, कोई भक्त रीझ जाए वही तो काम है जाए। वो संत चरण रज। गोस्वामी तुलसीदास जी की कल जन्म जयंती थी। गोस्वामी तुलसीदास जी को राम जी मिले ये बात तो सबको पता है। स्वयं श्री हनुमान जी महाराज उनकी रक्षा में रहते थे कि कोई इन पर आंच ना आ जाए। स्वयं देवादिदेव महादेव काशी विश्वनाथ इतना प्रेम करते थे गोस्वामी तुलसीदास जी से। लेकिन कभी गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र को आपने देखा? उनका जीवन कैसा था, उनका भाव कैसा था? एक प्रसंग आता है, एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन आए तो वृंदावन में श्री भक्तमाल ग्रंथ के निर्माण का भंडारा चल रहा था। श्री नाभा गोस्वामी जी ने भक्तमाल ग्रंथ की रचना करने के बाद जरा भंडारा किया वृंदावन में। उसमें भारतवर्ष के सब संत आए, उसमें फिर गोस्वामी तुलसीदास जी भी आए। तो जैसे आप सब लोग इतनी संख्या में बैठे हैं, ऐसे ही गोस्वामी जी भी आए तो इतनी संख्या में भीड़ बैठी थी तो पीछे ही बैठ गए, सबसे पीछे बैठ गए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। कहते हैं कि जब सामग्री परोसने का समय आया तो खीर परोस रहे थे सबको। तो आज भी वृंदावन में ऐसा नियम है कि जब कहीं जरा भंडारा होता है ना तो संत जन अपने अपने टिफिन लेके जाते हैं, अपने अपने छोटे छोटे टिफिन ले जाते हैं। बाकी सब सामग्री तो वहीं पाके आते हैं, खीर उसमें भरवा के लाते हैं और फिर उसको प्रेम से सुबह पालेंगे फिर रात में पालेंगे, थोड़ी थोड़ी ठंडी करके पाते हैं। तो खीर परोस रहे थे, सब अपने अपना बर्तन आगे करके उसमें खीर ले रहे थे। वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी के पास जब खीर परोसने वाले पहुंचे, उन्होंने कही कहां है तुम्हारा बर्तन, कहां है बर्तन लाओ। तो गोस्वामी जी के पास तो बर्तन था नहीं। सोचने लगे क्या करें, अरे जल्दी करो भाई, अपना बर्तन आगे करो। तो कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा कि इतने रसिक संत जन वहां बैठे, उनकी सबकी पादुकाएं बाहर उतरी हुई हैं। उनमें किसी महापुरुष की पादुका जूते की आकृति में थी, उसमें थोड़ा अवकाश था। तो वही पादुका लेकर के आए और आगे करके बोले इसमें दे दो खीर, या में कर दो। तो जो खीर परोस रहे थे वो गुस्सा हो गए, अरे पात्र नहीं लेके आए हो, और ये क्या किसी महाराज की जो पादुका उठा करके कह रहे हो इसमें दे दो। तो कहने लगे नहीं भैया हमको इसी में ही दे दो, हमको इसी में ही पान करना है। अरे ऐसे कैसे दे दें, इसमें ये अपवित्र है, ये ऐसा। अरे नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए, इस जूती का कितना बड़ा सौभाग्य है। एक तो ये व्रजरज में रही है, 24 घंटा ब्रज की रज इसको लगती रहती है। वो व्रजरज जिसमें श्री कृष्ण श्री किशोरी जी अपने निरावृत चरणों से विचरण करते हैं, वो व्रजरज इसको अंकित कर चुकी है। दूसरा, कोई महापुरुष इसको धारण करता होगा, उसके चित्त में प्रिया प्रियतम विराजमान होंगे, वो प्रिया प्रियतम को विराजमान करके चलता होगा। नीचे से ब्रजरज लगती होगी, ऊपर से उस महापुरुष की चरण रज लगती होगी। ये तो महापवित्र, इससे पवित्र पात्र तो हो ही नहीं सकता। अब तो मेरी भी हट है कि मैं इसी में ही खीर पीऊंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ये बात दूर खड़े श्री नाभा जी सुन रहे थे, जिन्होंने भक्तमाल की रचना की। और ये देखते ही उन्होंने चरणों में प्रणाम करके कहा, आप ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास नहीं है, आपको ऐसे ही राम जी मिल नहीं गए, ऐसे ही हनुमान जी 24 घंटे आपके साथ नहीं रहते हैं, ऐसे ही काशी विश्वनाथ आपकी रक्षा में तत्पर नहीं रहते हैं। आपका भाव संतों के चरण रज के प्रति, आपका भाव वैष्णवों के प्रति जो है ना गोस्वामी जी, इसी के कारण राम जी आपके हो गए, राम जी आपको प्राप्त हो गए। और उसी समय नाभा जी ने भक्तमाल में जितने भक्त हैं उन सबको तो पुष्प का दर्जा दिया, और श्री नाभा जी को सुमेरु, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को सुमेरु का दर्जा दिया। तो माला में खूब सारे पुष्प होते हैं, लेकिन जो मध्य में बीच में होती है माला, नीचे की तरफ
जो मुख्य माला होती है, मुख्य पुष्प होता है, उसको सुमेरु बोलते हैं। सुमेरु का दर्जा किसको दिया? गोस्वामी तुलसीदास जी। इन जैसा भक्त नहीं हुआ। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिए। ठाकुर जी को रिझावे में मत लगे रहो, पूरा जीवन निकल जाएगा आपको, नहीं रिझेंगे वो। अगर रिझानो है तो कोई वैष्णव को रिझाओ, कोई रिझानो है तो ब्रजवासीन को रिझाओ, रिझानो है तो कोई भगवत भक्त को रिझाओ। वो यदि रीझ गए आपसे तो ठाकुर जी को रीझनो पड़ेगा, और कोई उपचार है नहीं ठाकुर जी के पास। और इस बात का प्रमाण स्वयं श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं। ब्रह्मांड में कोई भी मां तब तक प्रसन्न नहीं हो सकती जब तक उसके बालक प्रसन्न ना हो। हम लोगों के अंदर ज्ञान के नाम पर शून्यता, वैराग्य के नाम पर शून्यता, और भक्ति के नाम पे हम 1000 नंबर ले आते हैं। भक्ति हम में खूब है, लेकिन ज्ञान शून्य, वैराग्य शून्य। अब देखो, हम सब हिंदू भाई लोग बैठे हैं, हम सबके घर पे कोई भी मेहमान आता है, कोई भी महाराज जी आते हैं, कोई भी संत आते हैं, तो हम क्या करते हैं? आरती उतारते हैं, चंदन लगाते हैं, अक्षत लगाते हैं, चावल लगाते हैं। बताओ चावल क्यों लगाते हैं? आप आज तक लगाते आए हैं, लेकिन आपको ही नहीं पता कि चावल क्यों लगाते हैं। भक्ति तो है, ज्ञान नहीं। नए घर में प्रवेश करने से पहले मंगल चिन्ह बनाएंगे। बनाना तो सबको आता है, सबको पता है कि इसके चारों खाने एक जैसे होने चाहिए, इन चारों में बिंदी होनी चाहिए, लेकिन वो बनाया क्यों जाता है ये किसी को नहीं पता। उसका कारण क्या है? ऐसा नहीं है कि मैं सबके लिए बोल रहा हूं, पर अधिकतर लोगों को नहीं पता होगा क्यों होता है। अब दीपावली पर कहते हैं कि राम जी वापस आए थे, लेकिन पूजा होती है लक्ष्मी और गणेश की। लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है? और लक्ष्मी जी की पूजा नारायण के साथ में हो तो समझ में भी आता, गणेश जी के साथ में क्यों होती है? इन दोनों का तो कोई मेल ही नहीं है, बस करे जा रहे हैं। भक्ति है हमारे चित्त में। आप कहोगे महाराज जी जब संशय प्रकट करी थी तो उत्तर भी दे दो सबके, फिर कथा उसी में ही निकल जाएगी सारी। लक्ष्मी जी की पूजा इसलिए होती है क्योंकि उसी दिन लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ था समुद्र मंथन में। और गणेश जी की पूजा साथ में इसलिए होती है कि भाई लक्ष्मी अगर प्राप्त हो गई और बुद्धि के देवता गणेश जी यदि प्राप्त नहीं हुए तो लक्ष्मी का व्यक्ति दुरुपयोग कर सकता है रावण की तरह। इसलिए गणेश जी की पूजा की जाती है, क्योंकि गणेश जी विघ्न विनायक हैं, बुद्धि प्रदायक हैं। तो लक्ष्मी मिले और साथ में विघ्न विनायक बुद्धि प्रदायक गणेश जी आवे तो लक्ष्मी कहां लगानी चाहिए, कैसे उनका व्यवहार करना चाहिए, ये हम सीखेंगे। इसलिए लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा होती है। अक्षत किसी के माथे पर इसलिए लगाया जाता है, तिलक लगा करके हम उसका स्वागत चिन्ह करते हैं। हमारे शास्त्रों में नियम है कि माथा सूना नहीं रहना चाहिए। सूना माथा देखने से पुण्य नष्ट होते हैं। अब जो रखता है सूना माथा उसका तो क्या ही होता होगा। अगर कोई सूना माथा है, माथे पर कोई चिन्ह नहीं है, तिलक नहीं है, स्वरूप नहीं है, और वो अगर हमारे सामने आ जाता है, हमारे भले ही तिलक लगाए लेकिन सूने माथे वाले को जब हम देख लेते हैं तो हमारे ही पुण्य घटने लगते हैं, उसका तो क्या ही होता होगा। इसलिए हमारे यहाँ नियम है, जब भी कोई मेहमान आए तो पहले तिलक लगा देते हैं कि भैया तुम हमारे घर आकर के पुण्य छीण मत कर देना, आपके तिलक देख करके हम सबके पुण्य बचे रहें। अक्षत क्यों लगाते हैं? अक्षत अक्षय का प्रतीक है। अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होता। आपकी आयु अक्षय हो, आपका ज्ञान अक्षय हो, आपकी बुद्धि अक्षय हो, इसलिए अक्षत लगाते हैं। और भी कई प्रमाणित और शास्त्रीय बातें। मेरा पूरी बात कहने का एक ही मंतव्य है, भक्ति तो है, ज्ञान शून्य। भक्ति तो है पर वैराग्य शून्य। सोचो,
जहां बच्चों का प्रवेश नहीं है और जहां बच्चे नहीं आ सकते वहां मां प्रसन्न रहेगी। इसीलिए हम लोग भक्ति तो करते हैं, भजन तो करते हैं, लेकिन हमारे भक्ति में, हमारे भजन में ज्ञान नहीं है। अब कई लोग ऐसा कहेंगे, महाराज जी वृंदावनी भक्ति में तो, प्रेम लक्षणा भक्ति में तो ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, वैराग्य की। ये सब बातें कहने की हैं। हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। वृंदावनी भक्ति में प्रेम प्रधान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां के प्रेमी में ज्ञान नहीं है। ज्ञान है, पर ज्ञान दिखेगा नहीं। जैसे ब्रज की गोपियां, यादोहने बहनने मथनोपलेप प्रेंखेंखनार भरुदितो क्षण मार्जनादौ। ब्रज की गोपियां पढ़ी लिखी नहीं है, क्या करती हैं? गोबर का लेपन करती हैं, अपने घरों में दही मथती हैं, जमुना जल भरने जाती हैं, गैया का दूध काढ़ती हैं, यही आता है बस उनको, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ज्ञान, अब उनका ज्ञान दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब वो ज्ञान बोलने पर आती हैं तो ब्रज की गोपियां जब भ्रमर गीत बोलती हैं ना, उद्धव जी महाराज हिल जाते हैं। मधुपक तब बंधो मास प्रशांग्रिम सपत्न्याः कुच विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः बहतु मधुपतिस्तन मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विडंब्यम यस्य दूतस्त्वमिद्रिक। अरे साक्षात बृहस्पति के शिष्य उद्धव, जिनके आगे उद्धव जी पता है क्या करते हैं? भगवान को भी करेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? ठाकुर जी भी जब प्रवचन करते हैं ना, तो ठाकुर जी के प्रवचन में क्या करेक्शन होना चाहिए, ये उद्धव जी का काम है। ठाकुर जी जब प्रवचन करके जाते हैं स्वधर्मा सभा से, तो फिर उद्धव को बुला, उद्धव आज हमने प्रवचन में कोई गलती की? बोला हाँ आज आपने ये गलती की, ये गलत बोला, ये गलत, आगे से ध्यान रखेंगे। वो हैं उद्धव जी महाराज। और उनकी स्थिति, जब उद्धव जी वृंदावन गए, मन में सोच के गए थे, गोबर लेपने वाली गोपियां, दूध काढ़ने वाली गोपियां मेरे ज्ञान को क्या समझ पाएंगी। और जब गोपियों की परिस्थिति और वाणी का जब उन्होंने श्रवण किया, अपनी झोली फैला करके विधाता से कहते हैं, आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतौषधीना। हे विधाता, यदि मेरे जीवन में कोई पुण्य बचे हों और उन पुण्यों की वजह से मेरा पुनः पृथ्वी पर जन्म होना हो, तो कृपा करके इस वृंदावन का छोटा सा पौधा बनाना। विधाता पूछने लगे, पौधा क्यों बनना है? वृक्ष भी बन सकते थे, पेड़ भी बन सकते थे, पर तुमको पौधा ही क्यों बनना है जो कभी बढ़े ना, छोटा ही रहे? ऐसा पौधा क्यों बनना चाहते हो उद्धव? बोले ताकि जब जब हवा चले तो इन ब्रज की गोपियों की रज उड़ उड़ करके मुझे सनाती रहे, मेरे जीवन में और कोई कामना ना रहे, बस इन ब्रजवासियों की चरण रज में मैं सदा संलिप्त रहूं, इसलिए मुझे छोटा सा पौधा बना देना नाथ। ये उद्धव जी मांगते हैं गोपियों से मिलने के बाद। आप कैसे कह सकते हैं कि वृंदावनी भक्ति में ज्ञान नहीं है? आप कैसे कह सकते हैं कि वृंदावनी भक्ति में वैराग्य नहीं है? जो कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, बिना कृष्ण देखे एक क्षण रहती नहीं, ऐसी गोपियां कृष्ण का त्याग कर देती हैं। मथुरा चले गए श्री कृष्ण, मथुरा वृंदावन से दूर नहीं है, दिन में 2 बार गोपियां जाके मिलके आ सकती हैं, लेकिन वैराग्यवती हैं गोपियां। नहीं गई मथुरा, नहीं मिली ठाकुर जी से। तड़पना मंजूर है, रोना मंजूर है, व्याकुल होना मंजूर है, लेकिन वैराग्य है चित्त में, नहीं गई गोपियां। आप कैसे कह सकते हैं कि वृंदावनी भक्ति में वैराग्य नहीं है? पर हां, वृंदावनी भक्ति में प्रेम इतना प्रधान है कि ज्ञान और वैराग्य दिखता नहीं है।